बक्सर में भव्य तिरंगा यात्रा निकलना अब शुरू हो गया है। ऐतिहासिक किला मैदान से यात्रा शुरू होगा और लोगों में उत्साह का जबरदस्त माहौल वो देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में इस यात्रा में जो लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। बीजेपी नेत्री वर्षा पांडे के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आर्ट ऑफ लिविंग के लाइफ कोच भी हैं वर्षा पांडे। सोशल एक्टिविटीज और इसी के साथ साथ बीजेपी से जुड़ी हुई हैं वर्षा पांडे। उनके नेतृत्व में आज बक्सर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाला जाना है और ये यात्रा ऐतिहासिक किला मैदान से यात्रा शुरू होने वाला है और लोगों में इस यात्रा को लेकर जो उत्साह है उसको उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी नेता, स्थानीय लोग भी इसमें शामिल होंगे और ऐतिहासिक किला मैदान से इस तिरंगा यात्रा की जो शुरुआत है वो होने वाली है, जो पुलिस चौक तक जाकर वापस पुनः संपन्न होगी। तो स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर ये तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ बक्सर से संवाददाता बबलू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बबलू, आर्ट ऑफ लिविंग के लाइफ कोच हैं वर्षा पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता भी उन्हें कहा जाता है, वो है भी, और बीजेपी नेत्री हैं वर्षा पांडे। उनके नेतृत्व में बक्सर में आज ये तिरंगा यात्रा निकालने का जो नियम है, जो तिरंगा निकालना जाना है, जाना चाहेंगे समय कितने बजे का है, कब तक तिरंगा यात्रा निकाली जाए, कितना ऐतिहासिक होगा तिरंगा यात्रा, तैयारी कैसी है इस यात्रा को लेकर बबलू? जी बिल्कुल राहुल, बता दें कि जिस तरह से आज देश अमृत भारत काल से गुजर रहा है और अमृत भारत काल में बक्सर का अपना एक अलग ऐतिहासिकता है, महत्ता है, धार्मिकता है। यहाँ जिस तरह से भव्य तिरंगा यात्रा संविधान, संप्रभुता और संस्कृति विरासत की रक्षा के संकल्प उद्देश्य से समाज के हर वर्ग को राष्ट्र निर्माण, बक्सर का हर दिल देश के लिए धड़कता है। आइए तिरंगा यात्रा में लहराकर दुनिया को दिखाएं किस तरह से ये आयोजन स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम सभी बक्सरवासी मिलकर के एक तिरंगा यात्रा, भव्य तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और ये यात्रा सिर्फ एक आयोजन नहीं है, ये बल्कि बक्सर के गौरव और भारतीय संस्कृति, संप्रभुता, संविधान की रक्षा और आजादी के मूल्यों का प्रतीक है, जो हम सब बक्सरवासियों के दिल में अपने राष्ट्र के प्रति जो भक्ति है, जो आदर है, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हमारे मन में जो आदर है, उसका ये एक प्रतीक चिन्ह है। ये हमारी एकजुटता है और साथ ही साथ ये यात्रा का एक उद्देश्य है कि हम सभी देशवासी, हम सभी बक्सरवासी अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए हम सब जागृत हों और राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के हित में हम सभी संकल्पबद्ध होकर के आगे बढ़ें और कार्य करें। वर्षा जी, एक चीज बताइए, बक्सर ऐतिहासिक, धार्मिक, बक्सर की लड़ाई, चौसा की लड़ाई इतिहास गवाह है। जिस तरह से कहा जा सकता है कि बक्सर में ये आयोजन संकल्प कहां से आया और बक्सर के लिए ये एक बड़ा संदेश जिस तरह से आपने आज दिया है, यात्रा कहां से कहां तक जाएगी? जी बिल्कुल, बक्सर की जो भूमि रही है, ऐतिहासिक रही है, वीरों की भूमि रही है। ये भूमि विश्वामित्र की भूमि है, ये भूमि श्री राम जी की भूमि रही है। यहाँ से ही वीर जो शौर्यता है प्रभु श्री राम जी का, यहाँ से ही शुरुआत हुआ था। और ये बक्सर की भूमि ने अनेकों बलिदान किए हैं स्वतंत्रता संग्राम में। यहाँ के सपूतों ने अपने देश की, मातृभूमि के रक्षा के लिए कार्य किया है। और साथ ही साथ भारत का जो सत्ता है, भारत का जो स्वर्णिम इतिहास है, उसमें बक्सर का जो युद्ध है, दो युद्ध, 1539 ईस्वी का चौसा युद्ध और 1764 ईस्वी का बक्सर युद्ध, वो पूरे भारत के शासन और राजनीति को परिवर्तन करने वाला था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यही कहीं ना कहीं प्रेरणा रही है कि बक्सर की धरती सदैव ही एक निर्णायक भूमिका में रहती है। और इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि हम सभी लोग राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ें। ये यात्रा हमारी आज इस ऐतिहासिक किला मैदान से शुरू होकर के यहाँ के मुनीन चौक
से होते हुए जहां भगत सिंह पार्क है वहां पे हम माल्यार्पण अर्पित करेंगे और वहां से यमुना चौक होते हुए मेन रोड होते हुए वापस किला मैदान में राष्ट्रगान के साथ हम ये कार्यक्रम संपन्न करेंगे। निश्चित तौर पर ये वर्षा पांडे जी जो आयोजन करके एक राष्ट्र संदेश देने के साथ ही जिस तरह से आज तिरंगा लहरा रहा है देश के अंदर, गर्व कर रहे हैं हमारे भूतपूर्व सैनिक संघ के आयोजन में समारोह में शामिल, क्या कहें? बहुत अपार हर्ष हो रही है कि आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है और हम 15 अगस्त को आजादी दिवस मनाते हैं, लेकिन उससे एक दिन पहले देशवासियों को जागरूकता लाने के लिए घर घर ये आवाज दिया जा रहा है कि आज पूरा देश, पूरे हमारे बच्चे और खास तौर पर हमारी महिला शक्ति भारत की जागरूक हो चुकी है और जहां महिला शक्ति जागरूक है वहां हमारा देश स्तर ही नहीं विश्व स्तर पर भी अपना स्थान बनाकर रखेगा। आपका सूबेदार विद्यासागर चौबे, जिला उपाध्यक्ष, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट बक्सर। के हैं कुछ और लोग हैं भारतीय जनता पार्टी अमृत भारत काल और ये तिरंगा यात्रा किस तरह से? ये हमारे देश के अमर शहीदों के लिए ये यात्रा हो रहा है और देश के गौरव बढ़ाने के लिए आज मातृशक्ति भी मैदान में है और जम करके है, नेतृत्व कर रही है और सरकार ने भी मातृशक्ति को आगे बढ़ाया है और आज जो हम लोग संकल्प लेने जा रहे हैं सामाजिक समरसता के लिए कि हम समाज को जोड़ेंगे, हर वर्ग के समाज का विकास, हर समाज के लोगों का विश्वास, ये लेकर ये चल रहे हैं हम लोग और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि देश की सांस्कृतिक गौरव को हम कायम रखेंगे और आगे बढ़ करके ये देश की संस्कृति को बचाएंगे, सनातन को बचाएंगे। निश्चित तौर पर देखिए बक्सर में जिस तरह से तिरंगा यात्रा का आगाज, आज यहाँ से शुरुआत, हम लोग यहाँ से 8:30 बजे, ठीक 8:30 बजे निकलेंगे। वंदे मातरम के गायन के साथ हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो निश्चित तौर पर इस तरह का संदेश आज दिया जा रहा है। ये तिरंगा यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश की एकता की बात रखे हैं, पूर्व के सरकारों ने तिरंगा को कम, देश को कम, विदेश को ज्यादा महत्व देते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा का क्या महत्व है, ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्वजों ने अपनी जान गंवा के शहीद होके जो आजादी दिलाई, उसको बार बार आने वाले जो हमारे पीढ़ी है उनको याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने अपने पुरखों का शहीद होने के बाद जो ये अस्तित्व मिला है, इस अस्तित्व को बरकरार रखना है। और बाकी हमारे जो दूसरे लोग हैं वो बार बार प्रधानमंत्री जी को के बारे में कहेंगे, देश के बारे में कहेंगे कि लोग भगवा फहराएगा, ये फहराएगा। तो इस बात को तुम देखो, समझो कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए अपनी जान का परवाह न करते हुए ये याद दिलाते हैं 26 जनवरी के। निश्चित तौर पर लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं आज तिरंगा यात्रा वर्षा पांडे जी के नेतृत्व में जो निकल रहा है, ये हमारे भारत देश की शान है, जिसको हमारे युवा साथी मिलकर पूरे बक्सर जिला में, पूरे बक्सर शहर में एक एक गांव में निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे जितने भी तिरंगा के लिए जान दिए हमारे देश के सेना के नौजवान हैं, उनके समकक्ष हम लोग ये चल रहे हैं। तिरंगा के, भारत माँ के वंदे मातरम सम्मान में आज वर्षा पांडे के द्वारा जो तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है वो बहुत भव्य और बहुत सराहनीय है। ऐसे कार्य होते रहने चाहिए। हमारे वीर सपूतों को नमन है जो कि 15 अगस्त के दिन जो हेतु हुए अपने देश के लिए प्राण दिए हैं, उनके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद आभार करता हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि देश को आंतरिक शक्तियों और बाह्य शक्तियों से जल सेना, थल सेना और वायु सेना के हमारे एक ऐसे जाबाज बक्सर जिले के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं मीडिया प्रभारी और मीडिया के लोगों को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हर जगह आप पहुंच करके संदेश देते रहते हैं। क्या संदेश आज
मैं यही संदेश देता हूं कि ये हमारी बक्सर की धरती वीरों के लिए बहुत ही उर्वरक है। मैं खुद साक्षात एग्जाम्पल हूं। मैं अभी तक हमारे देश में जो लड़ाई हुई है 62, 65, 71, ये 3 लड़ाइयां मैं साक्षात लड़ा हूं और मेरा पूरा परिवार ही सेना में है, तीनों बेटे सेना में है। तो मेरे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज इस बक्सर में हम लोग तिरंगा के साथ निकलते हैं और पूरे देश को यह उपदेश देते हैं कि हर जगह ऐसे ही माहौल हो और सेना को प्रोत्साहन मिलता रहे। हमारी सेना बहुत ही सक्षम है कहीं भी किसी भी तरह से निपटने के लिए। ये निश्चित तौर पर तिरंगा के आन बान शान में जिस तरह देख सकते हैं कि यहाँ स्कूली बच्चे से लेकर के एनसीसी कैंडिडेट से लेकर के तमाम लोग जो हैं वो अब यहाँ पहुंच रहे हैं और ये तैयारी पूरी कर ली गई है। तमाम लोगों को जिस तरह से लगातार स्वागत कर रही हैं और साथ ही साथ बच्चों से जिस तरह का एक संदेश खासकर राष्ट्रीय तिरंगे के ध्वज को लेकर के यहाँ एनसीसी के तमाम बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हमारी भावी पीढ़ियां हैं, इन्हें ही तो हमें संस्कारित करना है, इन्हें ही राष्ट्र रक्षा, देश हित के लिए और अपने देश के सम्मान के लिए इन्हें हमें जो संस्कार देने हैं, इसलिए हमने इन्हें यहाँ पे सम्मिलित किया इस कार्यक्रम में। तो निश्चित तौर पर बक्सर में जिस तरह से आज खासकर अमृत भारत काल में 79वां स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज ये जो आगाज तिरंगा यात्रा का शुरू किया गया है, अपने आप में इसकी महत्ता और इसकी बक्सर के साथ में देश में तिरंगा का परचम लहराने की पूरी तैयारी है। जी बबलू, वाकई में ये नज़ारा अद्भुत होगा क्योंकि यह महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग वर्ग और सभी हिंदुस्तानियों के लिए गर्व का पल होता है क्योंकि ये तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है और इसी से हम सभी भारतीयों की पहचान भी है। कई महिलाएं भी वहां पर मौजूद हैं बबलू, तो जानना चाहेंगे, महिलाओं से भी बाइट जरूर लीजिए, उन महिलाओं से भी बात जरूर कीजिए और ये जानने की कोशिश कि इन 78 सालों में महिलाओं की स्थिति कितनी बदली है, महिला सशक्तिकरण किस कदर हुआ और कितने अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हैं। भारतीय देश, अपने भारतीयों को जिस तरह से हम गर्व महसूस करते हैं और हर साल आज़ादी का जश्न हम यूं ही इसी तरह मनाते हैं और इसमें चार चांद लगाता है यह तिरंगा यात्रा। बबलू तो जी निश्चित तौर पर बिल्कुल बात करने का प्रयास करेंगे। क्या हमारी कुछ महिला बहनें भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। तिरंगा आज तिरंगा, हम लोग तिरंगा के लिए किला के मैदान में जुटे हैं सारी महिलाएं और तिरंगा लेकर हम लोग पूरे बक्सर में भ्रमण करेंगे। यहाँ से मुनीब चौक और मुनीब चौक से मेन रोड होते हुए फिर किला मैदान में आएंगे हम लोग। तो निश्चित तौर पर कुछ और महिलाएं बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग वर्षा जी के नेतृत्व में तिरंगा फहराएंगे और बोल्ड होके हम मातृशक्ति, जय हिंद, बबलू, एनसीसी कैंडिडेट्स और कुछ बच्चे भी वहां पर मौजूद हैं हाथों में तिरंगा लिए हुए, जरूर चाहेंगे कुछ अगर उनसे बातचीत हो जाए तो। वो कितने उत्सुक हैं तिरंगा यात्रा को लेकर? देश की आन बान शान तिरंगा को लेकर के क्या कहेंगे? मैं अक्सर कहता हूं कि किसी भी देश की गौरव अस्मिता जो होती है वो उसके राष्ट्रीय झंडे से प्रतीत होती है और भारत तो एक अद्भुत विरासत लिए हुए बैठा है, जिसने शौर्य की समस्त गाथा को लिखा है, जिसने बलिदान की समस्त गाथा को लिखा है। उस राष्ट्र का नागरिक होने के बाद अगर बात 15 अगस्त जैसे दिन की आती है, बात राष्ट्रीय झंडे की, राष्ट्रीय पर्व की आती है, तो मन आह्लादित और दिल गौरवान्वित हो उठता है। और यही वजह है कि हम एक ही बात बोल सकते हैं, जय भारत, जय हिंद। तो निश्चित तौर पर देखिए, बच्चों की बात आपने की, किस तरह से एनसीसी बिहार बटालियन एनसीसी का ये एक जो है ट्रेनिंग कैंप बक्सर में चलता है, किस तरह से आप लोग आगाज कर रही हैं? आज हम लोग अपने भारत देश के लिए तिरंगा यात्रा पे निकल रहे हैं और हम सभी देशवासियों से ये कहेंगे कि वो अपने भारत देश के लिए भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए
निश्चित तौर पर एनसीसी कैडेट में किस तरह से अब जी, महिला बिल्कुल और बच्चों में भी खासकर उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि हाथों पे तिरंगा थामे वो उत्सुक है कि कब तिरंगा यात्रा के वो भी हिस्सा बने, और इसी घड़ी का इंतजार लंबे समय से वो भी कर रहे थे, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर भव्य तिरंगा यात्रा बक्सर में निकाली जा रही है। बहुत शुक्रिया बबलू आपका खबर पर अपडेट के लिए और खूबसूरत तस्वीर साझा करने के लिए।